इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है, कोई अभियान अंतरिक्ष में भेजता है, तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है। देश उसके लिए प्रार्थनाएं करता है, और जब वो सफल होता है तो हर देशवासी आनंद, उमंग और गर्व से उसकी अभिव्यक्ति करता है, और उस सफलता को हिंदुस्तान का हर नागरिक खुद की सफलता मानता है। नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर 2019 का वो दिन जब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, क्योंकि भारत इस दिन इतिहास रचने जा रहा था। इसरो के द्वारा मून के लिए भेजा गया मिशन चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए उस दिन इसरो के कंट्रोल रूम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी थे, और ये लैंडर तेज गति से चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ रहा था। अब इस मिशन के सक्सेस होने में सिर्फ 2.1 किलोमीटर का फासला था। तभी अचानक से इस लैंडर के सॉफ्टवेयर में ग्लिच आता है और इसरो का लैंडर से संपर्क टूट जाता है, और ये लैंडर तेज गति से चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो जाता है, और इसी के साथ चंद्रयान 2 मिशन फेल हो जाता है। Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. दोस्तों, हम इंसान हैं, और इंसान कहां एक बार की असफलता से रुकते हैं। चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद इसरो एक बार फिर से 14 जुलाई 2019 को मून के लिए मिशन लॉन्च करेगा, जिसका नाम रखा जाएगा चंद्रयान 3, जो कि चंद्रयान 2 से काफ़ी सिमिलर होगा। इस मिशन का बजट 615 करोड़ के लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है। अगर मैं इसके बजट को कंपेयर करूं आदिपुरुष जैसी वाहियात फिल्म से, जो कि 700 करोड़ में बनी थी, यानी इसरो एक मूवी के बजट से भी कम बजट में मून पर मिशन भेज रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मिशन बाकी मिशन से अलग होगा, क्योंकि अब तक जितने भी मिशन भेजे गए वो चंद्रमा की नॉर्थ साइड पर थे, जो कि हमें अर्थ से क्लियर दिखती है। लेकिन इस मिशन में लैंडर को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करवाया जाएगा। दोस्तों, साउथ पोल चंद्रमा की वो जगह है जो हमेशा डार्केस्ट शेडो में रहती है, जहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और वो सतह हमें अर्थ से दिखाई नहीं देती। दोस्तों, मानव जब भी पृथ्वी से मिशन भेजते हैं, चाहे वो चंद्रमा के लिए हो चाहे मंगल के लिए हो, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है इन ग्रहों पर जल और जीवन की खोज करना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रमा जैसे ग्रह पर वाकई में जल मिल सकता है? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमारे वैज्ञानिकों को वहां पर वाटर ढूंढने में सफलता मिल जाए? उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए दोस्तों, जब चंद्रमा की सतह पर सनलाइट गिरती है तो चंद्रमा का टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी यदि कोई वहां पर वाटर भी है तो वो चंद सेकंडों में वाष्प बन जाएगा। और सेकंड, जब चंद्रमा पर सनलाइट नहीं होती तो इसका टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वाटर को एग्जिस्ट करने के लिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा की एक दूसरी साइड है जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, और ये एरिया डार्केस्ट एरिया है, जहाँ पर हमेशा शेडो रहती है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी पहुँचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यहाँ पर बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं जहाँ पर आज तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। तो साइंटिस्ट का यह अनुमान है कि जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहा होगा, और यहां पर वाटर मिलने की संभावना है आइस के फॉर्म में। दोस्तों, सन 2008 में जब भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था, इस मिशन ने चंद्रमा के साउथ पोल पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए थे, और इसी खोज को आगे बढ़ाने के लिए ये चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया गया। दोस्तों, चंद्रयान 3 को समझने से पहले हमें चंद्रयान 2 को समझना होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से काफ़ी सिमिलर है। दोस्तों, चंद्रयान 2 को मेनली 3 कंपोनेंट्स में बांटा गया था। पहला सैटेलाइट या ऑर्बिटर, सेकंड लैंडर विक्रम जिसका नाम विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया, और तीसरा रोवर जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया। सैटेलाइट जिसका मेन काम था चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाना और चंद्रमा की सतह को एनालाइज करना, और साथ ही में लैंडर और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना। सेकंड लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। उसके बाद में इस लैंडर से रोवर बाहर आएगा जिसके अंदर 6 व्हील्स होंगे, ताकि वो चंद्रमा की सतह पर आसानी से मूव कर सके। और ये रोवर चंद्रमा की सतह पर मूव करेगा और वहाँ पर से सैंपल्स, वहाँ की जो सतह है उसको स्टडी करेगा, और जो भी इसको डेटा मिलेगा उस डेटा को सबसे पहले ये लैंडर के पास में भेजेगा।
लैंडर इसको सैटेलाइट या ऑर्बिट के पास में भेजेगा और इस ऑर्बिटर से सिग्नल इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी अर्थ पर पहुंचेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर को साउथ पोल से 600 किलोमीटर की दूरी पर लैंड करना था, लेकिन 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर इस लैंडर में सॉफ्टवेयर ग्लिच आता है और इसका संपर्क इसरो से टूट जाता है। इस समय इस लैंडर की स्पीड 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड यानी 180 से 200 किलोमीटर प्रति हावर थी और इस लैंडर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसकी स्पीड को कम करके 7.2 किलोमीटर प्रति हावर यानी 2 मीटर प्रति सेकंड करना था, लेकिन इसरो का इस लैंडर से संपर्क टूटने की वजह से इसकी स्पीड को हम कम नहीं कर पाए और ये उसी तेज गति की स्पीड से चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाता है और ये लैंड करते ही क्रैश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस मिशन को हम आप फेल और आप सक्सेस कहते हैं क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन के 2 एम थे। पहला, चंद्रमा के ऑर्बिट में सैटेलाइट को स्थापित करना, जिसमें इसरो सक्सेसफुल रहा था, और सेकंड, चंद्रमा पर साउथ पोल पर लैंडर को उतारना यानी उसकी सॉफ्ट लैंडिंग करवाना, जिसमें चंद्रयान 2 फेल रहा। और चंद्रयान 2 के साथ में भेजा गया सैटेलाइट अब तक चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से काफी सिमिलर है। चंद्रयान 3 में भी 3 तरह के कंपोनेंट से, पहला प्रोपल्शन मॉडल, दूसरा लैंडर, तीसरा विक्रम। प्रोपल्शन मॉडल जिसके मेनली 2 काम हैं। पहला, इस लैंडर को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाना और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह प्रोपल्शन मॉडल और लैंडर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और दूसरा काम है प्रोपल्शन मॉडल का चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाना और लैंडर और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करना। दोस्तों, यदि प्रोपल्शन मॉडल में किसी भी तरह की मिस्टेक आ जाती है तो इसको वैकल्पिक रूप में चंद्रयान 2 के साथ में भेजे गए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सेकंड, लैंडर चंद्रयान 2 की तरह ही है। ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसमें से रोवर बाहर निकलेगा और इन रोवर्स में भी व्हील्स लगे होंगे और इन व्हील्स की सहायता से ये चंद्रमा की सतह पर आसानी से मूव करेगा। वहाँ की जो सरफेस है उसको स्टडी करेगा, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स देखेगा और इन सभी डेटा को पहले लैंडर के पास में भेजेगा। लैंडर से ये डेटा प्रोपल्शन मॉडल के पास में जाएंगे और प्रोपल्शन मॉडल से ये डेटा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क यानी अर्थ पर जाएगा। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब लास्ट टाइम चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और उसकी चंद्रयान 2 के साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो इस बार जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया तो उस गलती से हमने क्या सीखा और चंद्रयान 3 में हमने क्या क्या बदलाव किए और चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। दोस्तों, चंद्रयान 3 में पहला चेंजेस किया गया, इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई और साथ ही में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर्स के लेग्स को मजबूत और सुरक्षित बनाया गया। दोस्तों, इस लैंडर के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए ताकि इसको ईंधन और अधिक मात्रा में मिल सके। इस लैंडर पर नए नए सॉफ्टवेयर्स अपडेट हुए ताकि ग्लिच कम से कम हो। इस लैंडर पर मल्टीपल सेंसर्स लगाए गए ताकि यदि एक सेंसर्स के मिस्टेक होने से हमारे पास में वैकल्पिक सेंसर अवेलेबल हो। दोस्तों, चंद्रयान 2 में जब मिशन लॉन्च किया जाता है तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि ये कहां पर लैंड होगा। हम उसकी लैंडिंग साइट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रयान 3 में हम लैंडिंग साइट के साथ साथ लैंडिंग टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही में लेजर, डॉपलर, वेलोसीमीटर, एल्टीमीटर, स्टार सेंसर, टचडाउन सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि चंद्रमा पर किसी भी तरह के खतरे को भांपने, उसकी सतह को एनालाइज करने और इस खतरे को इग्नोर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इस लैंडर पर एक एक्स बैंड एंटीना लगाया जाएगा जिससे लैंडर और प्रोपल्शन मॉडल के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, जिसके माध्यम से सिग्नल अर्थ के पास में जाएंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के वैसे तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन इसका सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है 2008 में चंद्रयान 1 ने जो साउथ पोल पर वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए थे उसी खोज को आगे बढ़ाना। सेकंड, इसका ऑब्जेक्टिव है चंद्रमा की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी का स्टडी करना। और थर्ड है चंद्रमा की सतह पर जो मून रॉक्स हैं यानी कि जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का अध्ययन करना। और साथ ही में वहां पर चंद्रमा पर मून क्वेक्स, जैसे अर्थ पर अर्थ क्वेक्स आते हैं इसी तरह चंद्रमा पर मून क्वेक्स आते हैं, उन मून क्वेक्स का अध्ययन करना। और इसके लिए इस सिलेंडर में सिस्मोमीटर सेंसर्स लगाया गया है। और इसका फोर्थ मेन ऑब्जेक्टिव है चंद्रमा की सतह पर इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल्स या पर जीवन की खोज करना, जिससे आने वाले समय में चंद्रमा पर स्थायी कॉलोनी बसा सके। वैसे तो चंद्रयान 3 को लॉन्च 14 जुलाई 2019 को 2:58 पर लॉन्च किया जाना है, लेकिन दोस्तों इसकी तिथि में बदलाव भी किया जा सकता है और इसकी तिथि 12
जुलाई से 19 जुलाई के बीच में फिक्स की गई है। यानी इसरो को जब भी इसके लिए राइट टाइम लगेगा उसमें इसरो इस मिशन को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों ये थी चंद्रयान 3 की सभी क्वालिटीज। चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ, चंद्रयान 3 में हमने क्या क्या बदलाव किए, पिछली गलतियों से हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या संभावनाएं हैं चंद्रमा पर पानी के मिलने की, आप सभी ने इस वीडियो को समझा। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।